हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी के लिए है। बाकी अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप भी एक बार अपना सिलेबस मैच करने आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिफिनेशन आपको बताया था, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन में देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 4 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, उसमें से जिसमें आपको जगह मिलेगी उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा शो हो रहा होगा, हाँ, तो व्हाट्सएप में कोई इशू हो तो आप मुझे अपना इशू बता सकते हैं। आई होप जितनी कोशिश हो सकती है उतना आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेसिक थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है, बेसिक थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम कर रहे हैं चैप्टर आपका 3 आई थिंक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आज का टॉपिक हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। हम कुछ बेसिक डिफिनेशन थोड़ा जान चुके पहले ही, अब इसमें बाद में बात करेंगे लाइन इंटीग्रल। मतलब आपने अपने क्लास 12th में आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स में जो इंटीग्रेशन उसमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, सिंपल जो रियल इंटीग्रल होता है, सपोज यहाँ a टू b ये f(x) dx होता है, राइट। जो ये a टू b इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है? फिक्स होती है। सपोज हमने यहाँ पर एक लिया एग्जांपल 1 to 2 ले लिया x² dx। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। ax³ डिवाइड बाई 3 2 to 1 अपर लिमिट 2 है, वैल्यू रख देते हैं, इसको हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन ठीक इसके रिवर्स में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा हो जाएगा fz और dz, यहाँ जो वैल्यू होगी a टू b, ये इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है, अलोंग द कर्व निकालते हैं। जो इसकी लिमिट हम यहाँ a टू b है, हाँ, बेसिकली यहाँ पर क्लोज कर्व c होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अलोंग द पाथ, अलोंग द कर्व इसके डिफरेंट वैल्यू आती है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हम इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग द कर्व या अलोंग द पाथ हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन में आपने देखा कि ये वैल्यू फिक्स होता है, चेंजेस इसके नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने सपोज ये कोई हमारा क्या है, एफजेड है, फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और ये a टू b कोई लिमिट है, तो इसके अलोंग द पाथ, सपोज कोई पाथ हमने y बराबर x ले लिया, y बराबर x² ले लिया, हाँ, तो डिफरेंट पाथ पे एक इसमें क्या है कि डिफरेंट पाथ में इस इंटीग्रेशन की डिफरेंट वैल्यू आएगी। यही इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, 0 to 1 प्लस आइटा fz dz। अब देखिएगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में a प्लस आइटा भी फॉर्म का लोअर और अपर लिमिट दोनों होता है, तो ये बेसिकली ये 0 इंटू आइटा है। तो देखिए, इस fz की कोई भी वैल्यू दी हो, इसके कितने पाथ हो सकते हैं? देखिए, ये हमारा 0,0 यहाँ है और 1,1 ये क्या है हमारा, प्लेन में ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, 1,1 आएगा, ये होगी 1 और ये होगी 1, यहीं पे कहीं आएगा 1,1। तो इससे यहाँ तक जाने में इसके बहुत से पाथ मिलेंगे आपको, और सब पाथ के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन की डिफरेंट वैल्यू आएगी। सपोज एक यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन y बराबर x, एक पाथ ये भी हो सकता है, y बराबर x² एक ये भी पाथ है। यहाँ से पाथ आप जा सकते हैं, ये 1 तक, यहाँ तक जा सकते हैं, ये भी एक पाथ है, आपका कर्व है जाने का। आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ जाएंगे, तो एक ये भी क्या है, एक पाथ है यहाँ तक पहुँचने में 1,1 तक। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल इंटीग्रेशन में लिमिट अपर लिमिट फिक्स होती है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वैल्यू रखते हैं, आंसर हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अलोंग द पाथ निकालते हैं, हर पाथ के क्या होता है और डिफरेंट इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी।
आई होप आप सिंपल इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि इसका दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए हम लाइन इंटीग्रल की डिफिनेशन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, और एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम आते हैं डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन से आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, कंसीडर एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ओके, डिफाइंड फॉर सम जेड ऑन अ कंटिन्यूअस कर्व सी, देन यहां पर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी डी एक्स प्लस आइटा वाई हो जाता है। यानी कोई फंक्शन यहाँ पर है, एफ जेड इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एनालिटिक फंक्शन में u प्लस आइटा भी होता है, और डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आइटा डी वाई हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई डी जेड। दो कर्व यहाँ डिफाइन किए गए हैं। अब देखेंगे इसी इंटीग्रेशन का अलग अलग कर्व यानी अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर के अलोंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसका हम कर्व बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0,0 और ये हमारा हो जाएगा 1,1 आएगा। तो y बराबर x का मतलब स्ट्रेट लाइन सीधा ये डन, और y बराबर एक्स स्क्वायर आपका कहीं कुछ ऐसे कर्व बनेगा तो बस इतना ही पार्ट हमको लेना है ना। ये इसका क्या है, डायग्राम है। अब देखिए यहां पर 0 to 1 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। ओके, 1 प्लस आइटा 0 प्लस आइटा इंटू 0। अब देखिए फर्स्ट हमारा बोला गया है अलोंग y बराबर x के अलोंग इस इंटीग्रेशन y बराबर x के बात के अलोंग इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है हमको। तो जहां जहां आपका y है वहां x रख देंगे, इसका कर दे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ x बराबर हमें लेके चलना है, तो x बराबर 0 to 1 होगा, लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस आइटा, y बराबर क्या लेना है, x लेना है, तो x ले लिया गया, dx dy की जगह पर हमने निकाला dx, तो dx प्लस आइटा dx। ओके डन, इतना डन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए इन दोनों में dx कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आइटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। x बराबर 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस आइटा एक्स dx। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1 प्लस आइटा 0 to 1 इसका क्या आएगा, एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा यहां से 0 to 1 हो जाएगा। इसकी लिमिट रखेंगे आप 0 to 1। ओके, आज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस 5 आइटा डिवाइड बाई 6। यानी आप x बराबर 1 रखेंगे बाय लिमिट तो यहां पर आ जाएगा आपकी जो वैल्यू आएगी, और इसमें 1 प्लस आइटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो इसकी वैल्यू ये आएगी। हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन का अलोंग द पाथ y बराबर x के अकॉर्डिंग फाइंड किया। अब नेक्स्ट जो इसका होगा ये होगा आपका b होगा हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर के अलोंग हम क्या नहीं करेंगे, इस इंटीग्रेशन की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी है, 0 to 1 x y के जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy इक्वल टू 2 dx हो जाएगा, डन। अब देखेंगे y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर
प्लस आयटा एक्स स्क्वायर, यहां से dz के जगह पे आपको क्या रखना है, dx प्लस आयटा वाई, dy की जगह पे क्या रखेंगे, 2dx रखेंगे, आयटा dx के जगह पे, तो dx प्लस 2 आयटा dx। ये यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस आयटा बाहर हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन dx है, तो 1 प्लस 2 आयटा बाहर हो जाएगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ये 2 आयटा प्लस आयटा अब माइनस का 2, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यों डिवाइड बाई 3, 1 to 0, ये क्या होगा आपका -1 प्लस 3 आयटा, यहां से क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में ये आ जाएगा आपका आयटा, ये -2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो -1/3 प्लस आयटा, ये इसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। तो देख रहे हैं आप, इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम अलॉन्ग y बराबर x और अलॉन्ग y बराबर x स्क्वायर। तो देख रहे हैं इनकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। कुछ भी वैल्यू है इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग करिएगा। आपको बस मेरा मेन थीम ये था समझाने का, तो जो सिंपल इंटीग्रेशन हम करते हैं उसमें और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में दोनों में फर्क है। सिंपल इंटीग्रेशन आपने क्लास 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो जो a टू b अपर लोअर लिमिट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें अलोंग द पाथ के थ्रू उसके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, और इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। डन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब हम जानेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानेंगे। तो आइए हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, हर हाल में आपको पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर हमारा क्लोज कर्व कोई सी है, एफ जेड प्लस जी जेड डी जेड। अगर दो सम में कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उनको हम अलग अलग इसी कर्व के अलाउंग हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके ऐड कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट k है, ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और सिंपल आप इस कर्व के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ C1 C2 आर टू पार्ट्स ऑफ कर्व C दैट C1 इक्वल टू C, यानी C1 को अगर दो पार्ट्स में हम डिवाइड करें C1 प्लस C2, तो उसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल क्लोज कर्व C एफ डी जेड। अब देखिए C को हमने C1 प्लस C2 लिखा, तो यहाँ पर ये अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड होके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, C1 एफ डी जेड प्लस C2 एफ डी जेड, यानी इनका इंटीग्रेशन जो है अलग अलग हम कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, अगर हमारे पास एफ डी जेड है, माइनस है, कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। माइनस C इंडिकेट द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इंडिकेट बाई C। 5 नंबर क्या है, अगर माड इंटीग्रल एफ डी जेड है क्लोज कर्व C पे, उसका मॉडुलस निकालें तो लेस देन इक्वल टू ml होता है, वेयर माड एफ जेड लेस देन इक्वल टू m, दैट इज m इज द अपर बाउंड ऑफ एफ जेड ऑन C। यानी अपर बाउंड हो क्या है, उसका अपर बाउंड है, अपर बाउंड पता ही होगा, आप रियल में पढ़े होंगे। एंड L इज द लेंथ ऑफ C, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, हाँ आपको बुक में भी मिल जाएगा, वहां से एक बार भी देख लीजिएगा आप। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है इंटीग्रल जेड एन डी जेड एन की कंडीशन पे इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेंटर 0 पूछता है, कभी कभी सेंटर A देके पूछता है वेरिएबल में ही, वो भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एम डी जेड। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोज कर्व दिया है सर्किल है, क्या है, सर्किल जिसका सेंटर क्या है, 0 है, यानी जेड माइनस 0 इजकल टू आर।
है ना, where n not equal to -1 and C is the circle with center at 0, उसका सेंटर क्या है, 0 है। चलिए ये हमारा सेंटर है, ये हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, सेंटर क्या है उसका, ये है, डन। देखिए जेड बराबर हम जानते हैं x प्लस आटा वाई, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आई के ई के पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म में आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, वही है। हाँ, तो x इक्वल टू क्या जानते हैं, r कोस थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो z इक्वल टू r ई के पावर आई थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है वो भाई आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो माइनस r साइन थीटा डी थीटा आई r कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इंटू आर ई के पावर आई थीटा डी थीटा आएगा, डी जेड इक्वल टू, यानी हमें अपने इंटीग्रेशन में डी जेड के जगह पे ये रखना पड़ेगा और जेड के जगह पे ये वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर पावर n है। अब देखिए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन आपको करना है, 0 to 2 पाई, कहाँ से शुरू करना है, 0 to 2 पाई शुरू करना है इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई होगी, तो यहाँ से क्लोज कर 0 to 2 पाई हो जाएगा। ये देखिए जेड बराबर क्या है, आर आई ई के पावर आई थीटा, तो पावर n है तो यहाँ भी पावर लगा देंगे और डीजेड की जगह पे ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे आप, इसका सिंपल इंटीग्रेशन है, ई के पावर आई थीटा आई एन प्लस 1 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जब पाई 2 पाई रखोगे, 0 रखोगे तो 0 देगा, यानी कभी भी इसकी इंटीग्रेशन -1 को छोड़ के कुछ भी होता है यहाँ पर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जैसे कहने का मतलब है इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0 और यहाँ पर z के जगह पे -1 छोड़ के कुछ भी हो, समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका हम जनरल क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए देखते हैं इसका जनरल क्वेश्चन जो है, देखते हैं जो सेंटर इसका क्या है, ए होता है, ए पर पूछा जाता है, उसकी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर सर जो इसका सेंटर है वो जनरल ए दे रखा है। और ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कब का पूछा गया, 2000 DDU GK में 2015-18 में पूछा गया था और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था, देख लेना। तो सिंपल वही कंसेप्ट है, यहाँ पर इसका जो कर्व है अलोंग द पाथ सेंटर दे रखा सर्किल है और क्या है हमारा z माइनस ए, उसका ए क्या है, सेंटर है, रेडियस क्या है, आर है, dj डिवाइड बाई z माइनस ए। तो सिंपल है, उसका सर्किल हमारा जो है जो कर्व दे रखा है सर्किल है, सेंटर ए रेडियस आर। हाँ, जैसे हम आर बराबर हम जानते ही हैं क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इंटू ई के पावर आई थीटा। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर जनरल फॉर्म ए दे रखा है, डीजे इक्वल टू ये आ जाएगा। इसका जो थीटा है वो 0 to 2 पाई, सर्किल की बात की जा रही है तो कहाँ से करेंगे, 0 to 2 पाई करेंगे, ठीक है। लिमिट तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज कर्व, यहाँ पर सी डीजे डिवाइड बाई जेड माइनस ए। अब वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये हमने आर इंटू ई का पावर आई थीटा एज्यूम किया हुआ है और डी एड की जगह पे रखा है। इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आइटा आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन देखिए यहाँ पर सी हमारा क्या है, अगर इसका जेड यानी जो है हमारा डी जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आइटा होगी। इसका जनरल दिया था, सर्किल क्या दिया था, जेड माइनस ए आर दिया गया था, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन 2015-18 में पूछा गया था, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और DDU GK में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ आज क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो गया तो मेरे व्हाट्सएप पे करिए, मैसेज करिए। नेक्स्ट जल्दी हम डिस्कस करेंगे, कांची थ्योरम पर जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे इसमें थ्योरम है, पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।